आपने बहुत बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या परेशानी में फंस गए हैं और वह मुश्किल या परेशानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उस समय आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार ही चुके होते हैं और उस स्थिति में आप सभी देवी देवताओं अल्लाह अपनी सबको याद करने लगते हैं और जब आप बिल्कुल टूट जाते हैं तो कोई ना कोई एक आशा की किरणें आपके जीवन में प्रकट होती हैं और वो आपको यह वह मुश्किल परेशानी से बाहर निकाल देती है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रातों का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा हो, मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई हो या मोबाइल का बैलेंस ही खत्म हो गया हो, मतलब आप किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हो और तो कोई भी वहां से गुजर रहा हो या एक दो गुजरे भी हों तो वे आपकी मदद नहीं कर रहे हों। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात ऊपर बदमाशों डकैतों के डर और जंगली जानवरों के डर से अलग अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आप साक्षात यमराज के सामने दिखाई देते हैं। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगते हैं। जुबान पर सिर्फ एक ही बात होती है कि हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुसीबत से निकाल दो, सही सलामत घर पहुंचा दो। कुछ लोग तो मन्नत भी मांग लेते हैं वाला ही होता है कि आपका कोई पास आने वाला ही होता है कि रुक जाता है और आपकी मदद करता है जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं और आप इसे बार बार भगवान को धन्यवाद भी देते हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह अपनी मर्जी से आया था? उसका क्या आना एक इत्तेफाक था या उसको रब ने, उस स्वामी ने, उस महोरा ने, उसने सब आपके पास भेजा था? जहाँ तक मेरा अनुभव है, उसके मालिक उस भगवान से तुम्हारे पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस परेशानी से अच्छे हो, क्योंकि सभी ईश्वर स्थान नहीं आ सकते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को भेज ही देते हैं। वे तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। आज ही ऐसी कहानी आपके सामने पेश कर रही हूँ जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद पर, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम था मार्क। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर से शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत भी की थी। उनकी हवाई जहाज का उड़ने का समय के बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने टैक्सी कर ली और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक पहुंचने का रास्ता का पता किया। टैक्सी किराए पर ली, पर उनको टैक्सी को तो मिली लेकिन ड्राइवर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने खुद चलाने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखाना बंद हो गया। इस वजह से वे रास्ता भटक गए और गलत रास्ते पे चले गए और उन्हें भूख भी लग रही थी और वो थक भी गए थे। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी उधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर एक मकान मिला। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान होकर गाड़ी से उतरे। बस उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने का इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उनके यहाँ फोन नहीं है, फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए, चाय पीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, मौसम ठीक हो जाए। डॉक्टर मार्क ने हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बैठाया और बड़ा सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उन्होंने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद लें। डॉक्टर मार्क ने उस महिला को मुस्कुराकर देखा और कहा कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं मेहनत और विश्वास पर करता हूँ। चाय पीते हुए स्नेप मार्क उस महिला को देखने लगे जो उसके छोटे बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। वह कई प्रकार की प्रार्थनाओं की। स्नेप मार्क को लग रहा था कि ना हो इस महिला की कुछ समस्या है। जैसे ही वह अपनी पूजा के स्थान से उठी तो स्नेप ने पूछा, आप भगवान से क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे?
उस औरत ने दुखी मन से स्नैप मार्क से कहा कि ये मेरा लड़का है, इसे कैंसर, इसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे इतने पास पैसे नहीं है कि मैं उनके शहर जा पाऊँ, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वो मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। वे बेशक मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से जरूर करवा देंगे। मार्क यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान आप बहुत महान हैं। कुछ सारी घटनाएं याद आने लगीं। उन्हें सम्मेलन में कैसे जाना, कैसे उनके जहाज को अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ते से निकल आए और कहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना स्वीकार करनी थी, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन अर्जन, प्रतिष्ठा अर्जन करने में आदि से ऊपर उठें और गरीबों की मदद करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर भरोसा है। उन्होंने उस महिला को सच्चाई बताई, उसके बच्चे का इलाज कर उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने लगे। तो दोस्तों, आप चाहे किसी मुश्किल में हो, चाहे आप कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, आपको कभी भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं और आप खुद पर और भगवान पर भरोसा करते हैं, यह मानते हैं, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे जिससे आप उस मुश्किल से बाहर निकल सकें। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जीवन में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जब आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, तब आपको कहीं से अनजान मदद मिलती है, आशा की किरण दिखाई। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर परेशानी से दूर